ये लो शिवानी दवाई। कोई दवाई खिलाने की जरूरत नहीं है इसको, चुपचाप घर के सारे काम करेगी तू। माँ ये क्या कर रहे हो? शिवानी उठो, उसकी तबीयत खराब है। तू बीच में मत आ, मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मम्मी आपको क्या हो गया है? अरे शिवानी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है उसको आराम करने के लिए। तू अपनी बीवी के प्यार में ना अंधा मत हो, सच क्या है ना मैं तुझे बताती हूँ। शिवानी, शिवानी उठो, दवाई खा लो। देखिए इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। दवाइयाँ तो मैंने लिख दी हैं, पर कम से कम 1 महीना लगेगा इनकी तबीयत ठीक होने में। और हाँ, इनका अच्छे से ख्याल रखना है, कोई काम वाम नहीं करने देना है। बहू मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, महीना तो हो गया तुझे दवाइयाँ खाते हुए और अभी डॉक्टर कह रहे कि 1 महीना और लगेगा। बहू मैं तो कहती हूँ तू डॉक्टर ही बदल ले, मुझे लगता है इस डॉक्टर को तो कुछ चेक करना ही नहीं आता। माँ जी वो ना हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और कई सालों से ना वो ही हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स का चेकअप करते आए हैं, तो इसीलिए ना उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे कौन सी दवाई सूट करेगी और कौन सी नहीं। ऊपर से माँ जी अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो पैसा और लगेगा, ये तो चेकअप फीस भी नहीं लेते। बहू हमारा भी ना एक फैमिली डॉक्टर है, मैंने उससे बात कर लिया है, हम लोग वहाँ चलते हैं ना। क्या माँ जी एक जगह इलाज चल तो रहा है, खामखा 4 डॉक्टरों को दिखा के दवाइयाँ कब तक बदलती रहूंगी मैं। अरे हाँ यार उस दिन का ना तो पूछ ही। मुझे लग रहा है ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बेटा एक बारी रिपोर्ट अच्छे से देख लो ना, आखिर क्या दिक्कत है। आंटी जी रिपोर्ट्स नॉर्मल है ये। बेटा तुमने रिपोर्ट सही से तो चेक की है ना? अरे आंटी जी आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा, आपका फैमिली डॉक्टर हूँ। तुम मुझे बताओगी कि तुमने ये सब क्यों करा? क्योंकि मैं घर के सारे काम करके थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। और मम्मी जी भी मुझे अपने छोटे छोटे कामों के लिए पूरा दिन परेशान करती रहती है। अरे माना कि ये सासू माँ है मेरी, मैं घर की बहू हूँ, मुझे सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो सारे काम माँ जी खुद से कर सकती है वो भी मुझसे कराएंगी। अरे मैं खुद का भी कोई काम कर रही होती हूँ ना, तब भी माँ जी मुझसे वो काम बोलती है जो माँ जी खुद उठकर कर सकती है। अब तुम ही बताओ, मैं माँ जी के आगे पीछे लगी रहूं, घर संभालूं, घर के बाकी काम करूं, या फिर खुद को भी देखूं? और तुम भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। रात को आते हो थके हारे ऑफिस से सो जाते हो, उसके बाद मैं किससे अपना सुख दुख बांटूं, किससे अपने मन की बातें करूं? कोई है जो मेरी सुनेगा? अरे मैं परेशान हो चुकी थी इन सबसे, कब तक यही सब करती रहूं? इसीलिए मैंने ये सब कुछ करा, बीमार होने का झूठा नाटक किया ताकि माँ जी मुझसे घर के ज्यादा काम ना कराएं। और तुम भी मेरा ख्याल रखो, मुझे अटेंशन दो। और मैंने ही मेरे फैमिली डॉक्टर को बोला था कि वो मेरा इस झूठ में साथ दे। देखो शिवानी, तुम्हारा गुस्सा दुख सब जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुमने जो ये सब करा क्या वो सही था? वो भी तो गलत था ना। मम्मी और मैं कितना परेशान हो गए थे तुमको लेकर, मेरा तो काम तक में मन नहीं लगता था। काम छोड़ छोड़ के
तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, हम मिलकर कोई हल निकालते। पर खैर, मैं तुम्हें भी क्या ही बोलूँ। अगर मम्मी तुम्हारा काम में हाथ बटाती और मैं भी तुमको प्रॉपर टाइम देता तो ये नौबत ही ना आती। देखो शिवानी, इसमें गलती किसी एक की नहीं, हम सबकी है। हम सबको एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। और मम्मी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको घर के काम नहीं करने तो मत करो, लेकिन जो काम आप कर सकते हो छोटे मोटे वो तो कर दिया करो, ताकि शिवानी को बर्डन ना पड़े। और शिवानी, रही बात मेरी, मैं भी आज से तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा, तुम्हें सुनूंगा भी और समझूंगा भी। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करो। आप दोनों भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आप दोनों को भी बहुत तकलीफ हुई है।